हेलो एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी की नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसमें हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 और 12th को कवर करने वाले हैं। हम सारे चैप्टर्स का 1 बाय 1 वीडियोस लाएंगे। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम व्यूज़ से इम्पॉर्टेंट हैं हम उन सबको कवर करें। आज हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है। इस चैप्टर में बहुत कुछ तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। इसमें हम शुरुआत करते हैं कि पहले टॉपिक से, वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। इसके आंसर्स मुझे लगता है आप सभी के पास होंगे। इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। क्यों ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं। अर्थ के बारे में जानना, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें जानना, हम कौन से रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, कौन से चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं, हमारे आसपास का क्लाइमेट कैसे फॉर्म होता है, वेदर कैसे फॉर्म होता है, उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर अगर हमारे आसपास आ रहा है तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारी बातें ज्योग्राफी के डिसिप्लिन में आती हैं और इनके अलावा भी बहुत कुछ आता है। तो इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और इसलिए ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन हमारे सिलेबस में भी है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी वर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था इरातोस्थेनीज के द्वारा। ये एक ग्रीक स्कॉलर हैं। ये वर्ड दो वर्ड से बना है, जियो जिसका मतलब अर्थ होता है और ग्राफोस जिसका मतलब डिस्क्रिप्शन होता है। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो जियोग्राफोस बनता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी में हम अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और इसके भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है कि 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ज्योग्राफी के थ्रू हमें आंसर्स हम जिसको हम सीख करते हैं। कोई भी हम डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ज्योग्राफी पढ़ने में हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो इन 3 सेट ऑफ क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है। पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। तो पहला है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो आसपास नेचुरल और कल्चरल फीचर्स हैं उनका पैटर्न्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हिल, प्लेटूज, माउंटेन्स, प्लेन्स को देखते हैं तो आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये प्लेन है तो ये प्लेन है, ये प्लेटू है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लेटू है, अगर ये और बड़ा हुआ तो माउंटेन होगा, अगर पूरी तरह से समतल हुआ तो प्लेन होगा। तो ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन का है। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं आइडेंटिफिकेशन का, वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। अगर हमें ये पता चलता है कि ये प्लेटू है, ये हिल है, ये प्लेन्स है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि ये कहाँ मिलता है। हम जिस एरिया में रह रहे हैं ये प्लेन है, या कोई और जहाँ रह रहा है वो हिल है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, हिली रीजन्स, प्लेन रीजन्स, इन सब के बारे में। तीसरा आता है रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स, प्रोसेसेस एंड द फेनोमेना। इसमें हम बात करते हैं, अब हमने बात किया कि माउंटेन्स के बारे में, प्लेटूज एंड प्लेन्स के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। कैसे जो प्लेन्स हैं वो भी हो सकता है कभी प्लेटू रहे हों, हो सकता है जो प्लेटू है वो कभी हिल रहा हो। तो इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, और इनकी वजह से जो भी फेनोमेना आता है हमारे आसपास वो कैसे होता है। तो ये 3 जो क्वेश्चन है इसको हम शॉर्ट में ये बता सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन व्हाट को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन वेयर को बताता है और रिलेशनशिप वाई को बताता है। तो इन तीनों को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की। जो ज्योग्राफी है वो मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। इसमें से जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल फीचर्स की बात करने वाले हैं। तो इसमें भी कुछ सेक्टर्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी उन फीचर्स से फिजिकल फीचर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। जियोमॉर्फोलॉजी ये बताता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो वैसा क्यों है,
या फिर उस स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेटोलॉजी है कि वेदर पैटर्न के बारे में जब हम बात करते हैं, वेदर पैटर्न क्यों है, एक वेदर पैटर्न जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो हम उसको क्लाइमेट का टर्म देते हैं। तो जो अभी क्लाइमेट चेंज भी हॉट टॉपिक में है, तो ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट्स में, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अगर कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो ये सब हम क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं, ओशंस हों, रिवर्स हों, उनका कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे है। अगर ग्लेशियर्स हैं तो उनके पिघलने से जो ओशन बन रहे हैं उसमें कैसे क्या हो रहा है, वो हम हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल ज्योग्राफी। इसमें हम सॉइल ज्योग्राफी में हम बात करते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सॉइल के टाइप्स क्या हैं, सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है, किस तरह के सॉइल किस तरह के वेजिटेशन के को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो सब हम सॉइल ज्योग्राफी में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे सोशल ज्योग्राफी। आप ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ड से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें हम ह्यूमन और ज्योग्राफी दोनों के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो भी सेक्टर्स हैं उसमें हम इसी को जानते हैं। जैसे सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी वर्ड से स्पष्ट हो रहा है कि हम सोसाइटी और ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से ज्योग्राफी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे जो हिली रीजन्स के लोग होते हैं उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है, प्लेन्स के लोगों का अलग होता है, ये हम जानेंगे इसमें। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट हमारा दूसरा सेक्टर है। नाम से ही स्पष्ट है कि जो पॉपुलेशन और सेटलमेंट है उस पर ज्योग्राफी का क्या प्रभाव होता है, कैसे जो हिली रीजन है उसमें पॉपुलेशन कम होता है, प्लेन्स में ज़्यादा होता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर बहुत जो भी सिविलाइजेशन होते थे वो रिवर पे आधारित होते थे, उन्हीं के आसपास होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि उनको वो सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता था। तो ऐसे हम पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के बारे में जान सकते हैं, ज्योग्राफी कैसे इसको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें बताता है कि कैसे ज्योग्राफी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करता है। क्यों? जब हम हिस्टोरिकली पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, उन्होंने क्यों एक ही जगह पे अधिकतरों ने मसूलीपट्टनम, सूरत, यहीं पे अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। तो इसके जोग्राफिकल रीजंस क्या थे, ये हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जानते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की। हिस्ट्री ज्योग्राफी में हम ये जानते हैं कि किस तरह से जो हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं उनको ज्योग्राफी ने अफेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है, वो किस तरह से किया है। कि हम देखेंगे कि किस तरह से जो बहुत सारे, अगर हिस्ट्री में हम वॉर्स पढ़ते हैं तो कैसे वो एक जगह पे ज़्यादा सेंटर थे, जैसे पानीपत में ही क्यों 3 लड़ाई हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये बताता है कि ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल स्फीयर पे कैसे पड़ता है। आप जानते होंगे ट्राइबल एरियाज़ में पॉलिटिकल स्फीयर दूसरा होता है, हमारे यहाँ दूसरा होता है। इवन हमारे यहाँ भी रूरल और अर्बन में डिवाइड हो जाता है। अर्बन पॉलिटिकल स्फीयर दूसरा होता है, रूरल में दूसरा होता है। तो ये ज्योग्राफी की वजह से ही अफेक्टेड होता है कि वहाँ ग्राम पंचायत चलता है और हमारे यहाँ जिला परिषद या फिर जो दूसरे बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सब चल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोज्योग्राफी के बारे में। बायोज्योग्राफी में हम प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। प्लांट ज्योग्राफी में हम फ्लोरा के बारे में जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और उनके रीजंस क्या हैं, ये हम प्लांट ज्योग्राफी में जानते हैं। जू ज्योग्राफी में हम जानते हैं फौना के बारे में कि जो एनिमल स्पेसिस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। क्यों जो लायंस हैं वो गुजरात के साइड, जो टाइगर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस साइड में है। क्यों जो साउथ में है वो अलग एनिमल्स हमें मिलते हैं, इक्वेटोरियल में अलग मिलते हैं। अगर हम पोलर रीजन्स में जाते हैं तो पोलर एनिमल्स अलग मिलते हैं, पेंगुइन्स का क्यों हमें अंटार्कटिका साइड मिलती हैं। तो ये सब हम जू ज्योग्राफी में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम ये जानते हैं कि इन्वायरमेंट और ह्यूमंस या फिर इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है।
इकोलॉजी भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एक्वेटिक इकोलॉजी में हम जानते हैं कि कैसे जो वाटर स्पेसिस हैं उनका वाटर के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो वहाँ सर्वाइव करते हैं, उनके आसपास में क्या होता है। अगर हम टेरिस्टोरियल की बात करें तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे एम्फीबियंस जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, उनका हैबिट्स क्या है, ये हम इकोलॉजी में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में हम ये जानते हैं कि इन्वायरमेंट जो ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है वो किस तरह से और कैसे वो जोग्राफिकली इन्फ्लुएंस्ड है, जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उसने इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट किया है, ये सब हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में जानते हैं। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे हमें बहुत सारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। आपके पास कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ हमें दीजिए, हम कैसे इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, हम और कौन से कंटेंट को कवर कर सकते हैं और वो कौन से एरियाज़ है जहाँ हमें वीडियो बनाना चाहिए, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या हमें मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू।